बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में। संगत जी, क्या आपको वो अनमोल पल याद है जब बाबा जी ने अपनी दया से आपको नाम की सबसे पवित्र सौगात दी थी? वो क्षण जब आप उनके चरणों में बैठे थे, आंखों में श्रद्धा, दिल में हलचल, और उन्होंने आपको उस अमूल्य राज से नवाजा जो जन्मों जन्मों की प्यास बुझाने वाला है। आप जानते हैं ना संगत जी, नामदान कोई साधारण बात नहीं। ये हर किसी को यूं ही नहीं मिलता। ये तो मालिक की खास रहमत होती है, उसका बुलावा होता है। हजारों में कोई एक होता है जिसे ये वरदान मिलता है। यह तो उन प्यारी आत्माओं को मिलता है जिन्हें बाबा जी खुद चुनते हैं, अपनी अपार कृपा करके इस रहमत से नवाजते हैं। नामदान का ये मार्ग भी कोई एक दिन में पूरा नहीं होता। 2-3 दिन की सत्संग प्रक्रिया, जिज्ञासु आत्माओं की तड़प, और फिर वह दिव्य पल जब बाबा जी खुद सामने बैठाकर हमें उस सच्चे नाम से जोड़ते हैं, तो हमारे दिल से बस एक ही भाव उमड़ता है, हे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्राना जो तूने मुझे इस लायक समझा। मेरे प्यारे सद्गुरु, अब मैं खूब भजन सुमिरन करूंगी, हर दिन पूरे दिल से, सच्ची लगन से। हम बाबा जी की हर बात को ध्यान से सुनते हैं। सिर्फ सुनते नहीं, उनके दर्शन को अपनी आंखों में बसा लेते हैं। उस दिन की खुशी का ठिकाना नहीं होता, जैसे पूरी कायनात हमारी झोली में आ गई हो। क्योंकि जिस पल बाबा जी नाम की रहमत से हमें जोड़ते हैं, वो पल सिर्फ एक शुरुआत नहीं, आत्मा के मालिक से मिलने का रास्ता होता है। लेकिन संगत जी, कुछ दिन या कुछ महीने बीतने के बाद क्या सब कुछ वैसा ही रहता है? क्या हम वही भावनाएं, वही भक्ति, वही भजन सुमिरन की लगन बनाए रख पाते हैं? या फिर हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे हमारी साधना खोखली हो जाती है? बाबा जी पहले ही हमें इनसे सावधान कर देते हैं, लेकिन फिर भी हम कई बार वही भूल दोहराते हैं। संगत जी, नामदान लेना सिर्फ एक शब्द पाना नहीं है, यह आत्मा का जीवन भर का रूपांतरण है। यह कोई बाहरी रस्म नहीं, बल्कि भीतरी जन्म का आरंभ है। कई लोग सोचते हैं कि नामदान केवल किसी मंत्र को सुन लेना या गुरु से कोई शब्द प्राप्त कर लेना है। लेकिन नहीं संगत जी, नामदान एक वचन है, एक वादा है उस मालिक से कि अब हम उसके बताए मार्ग पर चलेंगे, स्वयं को शुद्ध करेंगे और जीवन को उसके अनुसार ढालेंगे। गुरु नानक देव जी के पास एक दिन एक व्यक्ति आया और बोला, मुझे नामदान चाहिए। गुरु जी मुस्कराए और बोले, ठीक है, लेकिन पहले अपने मन को साफ करो। सोचो, क्या तुमने किसी का दिल दुखाया है? क्या तुमने अहंकार त्यागा है? वह व्यक्ति चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि नाम लेना आसान है, लेकिन उसे निभाना बहुत कठिन। संगत जी, बाबा जी हमेशा कहते हैं, अगर नामदान लेने के बाद भी तुम्हारा मन और व्यवहार पहले जैसा ही है, तो तुमने नामदान को समझा ही नहीं। यह बात बहुत गहरी है। बाबा जी समझाते हैं कि नामदान एक बीज है, और इस बीज को यदि ध्यान का जल, संगत की धूप और सेवा का खाद नहीं मिलेगा, तो यह बीज सड़ जाएगा, इससे कोई फल नहीं निकलेगा। हम सब ने देखा है, किसान जब बीज बोता है तो केवल डाल देने से कुछ नहीं होता। उसे नियमित पानी देना, सूर्य की किरणों से पोषण देना और निरंतर देखभाल करनी पड़ती है। ठीक वैसे ही नामदान के बाद साधना, सेवा और समर्पण बहुत जरूरी है। एक बार हम बाबा जी के सत्संग में बैठे थे। चारों ओर गहरी शांति थी। बाबा जी ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि नामदान लेने के बाद आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? सारी संगत शांत हो गई। फिर बाबा जी बोले, तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है भीतर के नाम को जीवित रखना, उसे रोज पानी देना ध्यान और सुमिरन से। संगत जी, भक्ति की राह पर चलना सरल नहीं होता, लेकिन यदि हम कुछ आवश्यक सावधानियां रखें
तो यह मार्ग सहज बन जाता है। संगत जी, आपसे स्नेहपूर्वक विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे नामदान के बाद की 3 आम लेकिन बहुत गंभीर गलतियों की, जो एक साधक को उसकी मंजिल से भटका सकती हैं। ये वो भूलें हैं जो अगर समय रहते न समझी जाए तो हमारी पूरी साधना दिशा भटक सकती है और हमें भक्ति का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान पर पहली बार आए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। संगत जी, एक साधक था जो वर्षों से भजन कर रहा था, लेकिन उसे कोई अनुभव नहीं हो रहा था। जब उसने एक संत से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उत्तर मिला, क्योंकि तुम्हारा मन अभी भी अशुद्ध है। केवल नाम जपना काफी नहीं, जब तक तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा अंतःकरण साफ नहीं होगा, नाम अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। उस दिन से उस साधक ने पूरी ईमानदारी और पवित्रता के साथ साधना शुरू की। कुछ समय बाद उसने बाबा जी से कहा, अब मुझे समझ आया कि नामदान का असली मतलब क्या है। बाबा जी मुस्कुराए, अब तुम सही राह पर हो। अब नाम तुम्हारे जीवन में उतर गया है। तो संगत जी, वे 3 मुख्य गलतियां क्या हैं जिनसे हमें बचना चाहिए? संगत जी, बाबा जी हमें बार बार समझाते हैं कि नाम का मार्ग विनम्रता से चलता है, अहंकार से नहीं। यह यात्रा आत्मा की है, लेकिन जब मैं बीच में आ जाता है तो आत्मा छिप जाती है और अहंकार आगे आ जाता है। संगत जी, मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा में सबसे पहली और सबसे बड़ी भूल होती है अहंकार का त्याग न करना। कई बार जैसे ही कोई साधक नामदान ले लेता है, थोड़े समय भजन सुमिरन में लग जाता है, कुछ अलौकिक अनुभव प्राप्त करता है, तो भीतर ही भीतर यह भाव जन्म लेने लगता है कि अब मैं विशेष हो गया हूँ, अब मैं दूसरों से अलग हूँ, ऊपर हूँ। यही विचार ही पतन की नींव रखता है। बाबा जी बड़े स्नेह से कहते हैं, जितना विनम्र बनोगे उतनी रब्ब की कृपा बरसेगी। जो झुकता है वही बढ़ता है। और संत कबीर साहिब तो स्पष्ट कहते हैं, जो मैं जानूं सो कुछ न जानूं, जो तू जाने सो ज्ञान। यह वाणी हमें स्पष्ट करती है कि सच्चा ज्ञान उसी को है जो अपने मैं को मिटा देता है। जब तक हम खुद को ही कर्ता मानते हैं, तब तक हमें नाम की असली मिठास नहीं मिल सकती। संगत जी, संत रविदास जी की कहानी इसका सुंदर उदाहरण है। वे चमड़े का कार्य करते थे, जिसे समाज में नीच समझा जाता था, लेकिन उनकी अंतरात्मा में लेशमात्र भी अहंकार नहीं था। जब एक ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि इतने बड़े संत होकर भी यह काम करते हो, तो रविदास जी मुस्कराए और बोले, कर्म मेरा है, सेवा उसकी। मैं तो केवल निमित्त हूँ। यही विनम्रता उन्हें उस उच्च अवस्था तक ले गई जहाँ प्रभु स्वयं उनके चरणों में झुक गए। लेकिन आज के समय में देखा जाता है कि कोई साधक जैसे ही थोड़ा भजन करता है या कुछ अंतर के अनुभव पाता है, वह सोचने लगता है कि अब वह दूसरों से श्रेष्ठ है। फिर धीरे धीरे वह सत्संग में दूसरों की गलतियां ढूंढने लगता है, सेवा करते समय दिखावा करने लगता है और शब्द से उसका ध्यान हटकर स्वयं पर टिकने लगता है। बाबा जी स्पष्ट कहते हैं, नाम की रक्षा करने वाला वही है जो खुद को कुछ नहीं समझता। जो खुद को कुछ समझ बैठा, वह नाम के पात्र से बाहर हो गया। एक बार एक साधक गहरे ध्यान में जाने लगा। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे वह खुद भी मान बैठा कि वह दूसरों से ऊपर है। कुछ समय बाद वह सत्संग से दूर हो गया। सेवा उसे बोझ लगने लगी और भजन में एकाग्रता समाप्त हो गई। जब उसने बाबा जी से पूछा कि वह रस क्यों नहीं मिल रहा, तो बाबा जी ने बड़ी सहजता से कहा, जिस दिन तूने माना कि मैं कुछ हूँ, उसी दिन शब्द ने तुझसे मुंह मोड़ लिया। संगत जी, जैसे ही हमें थोड़े अनुभव मिलते हैं, भविष्य की बातें जानना, किसी का मन पढ़ लेना, टाइम ट्रैवल जैसे अनुभव होना, हम तुरंत सोचने लगते हैं, मैं तो विशेष हूँ, मुझ में शक्ति है। लेकिन बाबा जी कहते हैं कि ये सब मन की चाल है। ये अनुभव, ये सिद्धियां असली मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल है परमात्मा से मिलन।
और जो इन अनुभवों में अटक गया वह कभी आगे नहीं बढ़ सका। संगत जी, जब साधक कहने लगे मैं भजन करता हूँ, मैं समय देता हूँ, मैंने ये किया, तो समझ जाइए मैं फिर से जाग उठा है। बाबा जी तो कहते हैं खुद को सत्संगी कहकर दूसरों से ऊंचा समझना भी अहंकार है। यहाँ तक कि अपने गुरु को दूसरों के गुरु से श्रेष्ठ समझना भी अहं की ही एक छाया है। यह मैं ही है जो हमें नाम की गहराई में उतरने से रोकता है। जब तक यह मैं मिटे नहीं, प्रभु से मिलन संभव नहीं। एक साधक को कुछ सिद्धियां मिली, वह स्वयं को बड़ा समझने लगा, लोग सलाह लेने लगे तो वह और गर्वित हुआ। लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान भटकने लगा, मन चंचल होने लगा और भजन में पहले जैसी तल्लीनता न रही। अंत में उसने स्वीकार किया, अब वैसा ध्यान नहीं लगता, पहले जैसी शांति नहीं मिलती। तब बाबा जी ने कहा, जिन अनुभवों में तू खो गया वे तेरा लक्ष्य नहीं थे, वे तो केवल मार्ग के पत्थर थे और तूने उन्हें ही पूजना शुरू कर दिया। संगत जी, जब हम हर सेवा, हर भजन, हर श्वास को यह मानकर करें कि यह सब प्रभु की कृपा से ही हो रहा है, तब जाकर मैं गलने लगता है। जब हम कहें कि मैं तो कुछ भी नहीं, सब कुछ वही है, तब मन नर्म होता है, आत्मा सजग होती है। सेवा ही एकमात्र ऐसी औषधि है जो मैं को धोती है। सेवा से ही मन शांत होता है और सेवा से ही हम मालिक के और निकट पहुंचते हैं। संगत जी, नाम की यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं है, यह बेहद सूक्ष्म और दिव्य यात्रा है। लेकिन इसे सहज बनाया जा सकता है यदि हम अपने मैं को पूरी तरह त्याग दें। हर अनुभव को, हर उपलब्धि को, हर रस को प्रभु की कृपा मानकर अगर हम आगे बढ़े तो न अहंकार आएगा, न भटकाव होगा। संगत जी, इसके उपाय क्या हैं? पहला, हर पल अपने को केवल निमित्त माने। दूसरा, अपने अच्छे अनुभवों को भी गुरु को समर्पित कर दें। तीसरा, जो कुछ भी हो रहा है वह गुरु की कृपा से हो रहा है, इस भाव को दृढ़ करें। और चौथा, सेवा करते समय, भजन करते समय हमेशा यह विचार करें, मैं तो बस एक माध्यम हूँ। अहंकार आत्मा के आकाश पर छाए उस बादल की तरह है जो जब तक रहेगा परमात्मा का प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगा। संगत जी, बाबा जी बार बार प्रेम से समझाते हैं कि नामदान मिल जाना तो केवल शुरुआत है, अंत नहीं। यह तो बीज है जिसे प्रेम, भक्ति और ध्यान रूपी जल से सींचना होगा, तब जाकर यह विशाल वृक्ष बनेगा। लेकिन हमारी सबसे बड़ी भूल यही होती है, हम समझते हैं कि बीज मिल गया, अब हम पूर्ण हो गए और इसी भ्रम में ध्यान व साधना में लापरवाही कर बैठते हैं। इसलिए संगत जी, आइए आज ही अपने मैं को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें और विनम्रता को अपने जीवन का आधार बनाएं, क्योंकि यही एक मार्ग है जो हमें सच्चे अर्थों में नाम की मिठास और प्रभु की निकटता तक ले जाएगा। संगत जी, नामदान लेने के बाद जो दूसरी बड़ी भूल हम अक्सर कर बैठते हैं वह है ध्यान और साधना में लापरवाही। शुरू में नाम मिलने की खुशी में हम बड़ी श्रद्धा और जोश से सुबह जल्दी उठकर सुमिरन करने लगते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं और प्रेम से ध्यान में बैठते हैं। लेकिन समय के साथ वह लगन धीमी पड़ने लगती है। मन धीरे धीरे बहाने बनाने लगता है, आज थक गए हैं, कल कर लेंगे, आज तो बहुत काम था। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब हम ध्यान करना ही भूल जाते हैं। बाबा जी स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि ध्यान में निरंतरता ही आत्मिक प्रगति की आत्मा है। यदि बीच में गैप आ गया तो फिर से हमें जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे एक किसान रोज पौधे को पानी देता है, लेकिन यदि वह बीच में बंद कर दे तो पौधा सूख जाता है। ठीक वैसे ही भजन सुमिरन भी तभी फलदायी होता है जब वह सतत और प्रेमपूर्वक किया जाए। बाबा जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपके दिल के बहुत करीब हो तो क्या आप उसे भूल सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। तो फिर जो प्रभु, जो गुरु हमारे जीवन का स्रोत है, उन्हें कैसे भूल सकते हैं? जब हमें किसी से प्रेम होता है तो उसे याद करना एक स्वाभाविक क्रिया बन जाती है। हम उसके लिए अलग से समय नहीं निकालते,
बल्कि हर पल उसके ख्यालों में रहते हैं। ऐसे ही जब भजन सुमिरन प्रेम से होगा, तभी वह हमारे जीवन का स्वभाव बन पाएगा। संत रविदास जी इसका जीवंत उदाहरण हैं। वे चमड़े का काम करते हुए भी हर सांस में प्रभु का नाम लेते थे। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि आज थक गया हूँ, ध्यान नहीं करूंगा। उनका जीवन ही भक्ति में लीन तब बन गया था। उनके इसी प्रेम और निरंतरता के कारण राजा भी उनके चरणों में आकर बैठे। संगत जी, हम कभी यह नहीं कहते कि आज खाना नहीं खाएंगे, कल खा लेंगे, क्योंकि हमें भूख लगती है। तो क्या आत्मा को भूख नहीं लगती? आत्मा को भी भूख लगती है, नाम की भूख, प्रेम की भूख, प्रभु से मिलन की भूख। लेकिन हम उसे टाल देते हैं। आज तो पार्टी है, आज मीटिंग है, आज समय नहीं है। क्या यही जीवन है? बाबा जी कहते हैं कि नाम को टालना आत्मा की भूख को अनदेखा करना है। यदि हम सच्चे प्रेम से बाबा जी को याद करें, चलते फिरते सुमिरन करें, हर काम करते हुए अंदर ही अंदर नाम को जपें और प्रतीक्षा करें कि कब समय मिले और हम बैठकर ध्यान करें, तो यही प्रतीक्षा एक दिन हमें मालिक से जोड़ देती है। जब हमारे भीतर यह तड़प हो कि जल्दी से बैठूं, ध्यान करूं, सद्गुरु से मिलूं, तब परमात्मा कहते हैं, तू एक कदम बढ़ा, मैं 10 कदम तेरी ओर आऊंगा। अक्सर कुछ साधक भावुक होकर कहते हैं, हमें तो कोई अनुभव नहीं हो रहा, कोई प्रकाश नहीं दिखता, बस अंधेरा ही अंधेरा है। बाबा जी इस बात का उत्तर बहुत गहराई और प्रेम से देते हैं। वे कहते हैं, जैसे कोई कपड़ा बहुत मैला हो जाए और उस पर गहरे दाग पड़ जाएं, तो क्या एक बार साबुन लगाने से वह दाग निकल जाता है? नहीं, कई बार धोना पड़ता है। कभी कभी दाग छुपाने के लिए उसे गहरे रंग से रंगना पड़ता है। ठीक ऐसे ही हमारी आत्मा पर जन्मों जन्मों की मैल चढ़ी हुई है। वह एक बार के सुमिरन से नहीं धुलती। केवल नाम के रंग में रंगे रहने से ही वह पवित्र हो सकती है। जब कोई कहता है कि हमें अनुभव नहीं हो रहे, तो इसका कारण प्रभु की कृपा की कमी नहीं, बल्कि आत्मा पर चढ़ी परतों का होना है। बाबा जी समझाते हैं कि जैसे जैसे हम रोज भजन सुमिरन करते हैं, वैसे वैसे वह मैल उतरती जाती है। बाबा जी हमें बार बार प्रेरणा देते हैं, नाम में ऐसा रंग लगाओ कि दुनिया की सारी चीजें फीकी लगने लगे। और सचमुच जैसे जैसे हम निरंतर सुमिरन करते हैं, मन स्थिर होने लगता है। एक अद्भुत आनंद और शांति की लहरें अंदर उठने लगती हैं। फिर जो अनुभव आते हैं, वे शब्दों में नहीं समा सकते। बाबा जी कहते हैं, ये अनुभव ऐसे हैं जैसे कोई गूंगा गुड़ खा जाए। वो बता नहीं सकता, पर मीठा अनुभव करता है। संगत जी, ये प्रकाश, ये धुन, ये अंतर की खनक, ये सब अनुभूति की बातें हैं। इन्हें कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात निश्चित है, हमें हर दिन बैठना है। अनुभव हो या न हो, रस आए या न आए, सच्ची लगन और श्रद्धा से बैठना है। बाबा जी कहते हैं, तुम बस बैठो, मेहनत करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। संगत जी, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। कुछ साधक थोड़े समय प्रयास करते हैं, फिर कहते हैं कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बाबा जी स्पष्ट कहते हैं, हर बार जब तुम बैठते हो, तब आत्मा की एक परत साफ होती है। हर बार जब तुम नाम लेते हो, तुम मालिक के और करीब हो जाते हो। इसलिए अगर अभी तक कोई अनुभव नहीं हुए, तो न घबराएं, न निराश हों। आप हर दिन, हर पल मालिक की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं। सच्चा साधक वह नहीं जो अनुभव की प्रतीक्षा में बैठा रहे, बल्कि वह है जो बिना अनुभव के भी बैठता रहे, क्योंकि उसे मालिक पर भरोसा है, अनुभवों पर नहीं। तो संगत जी, आइए इस सुमिरन को जीवन का हिस्सा बना लें। प्रेम से, समर्पण से हर दिन कुछ पल नाम में डूबने का संकल्प लें। यह कोई साधारण अभ्यास नहीं, यह तो जीवन की सांस है। निरंतरता ही इसे फलदायी बनाती है। बाबा जी कहते हैं, भजन सुमिरन वही करें जो इसे जीवन की आवश्यकता समझें, क्योंकि परमात्मा से मिलने की भूख, यह संसार की सबसे सच्ची भूख है। इसलिए आइए आज से एक छोटा सा संकल्प लें। एक रोज थोड़ी देर का ध्यान, चाहे 10 मिनट से ही शुरुआत करें, पर नियमित रूप से करें।
2. सत्संग का हिस्सा अवश्य बने, उसका वातावरण आत्मा को ऊर्जा देता है। 3. सेवा करें, वह मन की मैल धोती है और मैं को गलाती है। 4. संतों की वाणी और पुस्तकें पढ़े, वे प्रेरणा देती हैं और भाव को मजबूत करती हैं। 5. बाबा जी के वचनों को सुनते रहें, वे हमारी आत्मा में दीप जलाते हैं। संगत जी, नामदान मिलना आरंभ है, अंत नहीं। इस यात्रा को प्रेम, निरंतरता और श्रद्धा से चलें और देखिए मालिक कैसे अपनी बाहें खोलकर आपको अपनी ओर खींचता है। यही नाम का रंग है, यही मिलन की शुरुआत है और यही जीवन का असली सुख है। संगत जी, नामदान लेने के बाद जो तीसरी सबसे बड़ी भूल हम साधना में कर बैठते हैं, वह है गुरु और संगत से दूरी बना लेना। आरंभ में जब नाम की कृपा मिलती है तो साधक का मन बड़ा भावुक और प्रेरित होता है। लेकिन समय बीतते ही कुछ लोग सोचने लगते हैं कि अब मुझे सब कुछ आ गया है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, अब मैं अकेले ही ध्यान, सुमिरन और साधना कर सकता हूँ। और संगत जी, यहीं पर चूक हो जाती है। यही सोच साधक को भीतर से खोखला कर देती है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं, अकेले दीपक जलाने की कोशिश मत करो, अगर तेल और बाती न हो तो दीपक कैसे जलेगा। एक बार एक साधक ने बाबा जी से कहा, मैं रोज नाम जपता हूँ, फिर भी कुछ अनुभव नहीं होता। बाबा जी मुस्कराए और बोले, क्योंकि तुम्हारे पास संगत का संग नहीं है। तुम अकेले दीपक जलाना चाह रहे हो, पर बिना तेल और बाती के। संगत और गुरु कृपा ही वह तेल और बाती हैं जो हमारे अंदर के दीपक को जलाकर हमारे अंतर को रोशन करती हैं। जैसे अंधकार में दीपक रास्ता दिखाता है, वैसे ही संगत हमें यह दिखाती है कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं। संत रविदास जी बचपन से ही साधना में लीन रहते थे, लेकिन जब उन्हें संत रामानंद जी का सत्संग मिला तो उनके भीतर की साधना में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्हें नाम का गूढ़ रहस्य समझ में आया और फिर उनके भजन ऐसे फूटे कि आज सदियों बाद भी लोग उन्हें श्रद्धा से गाते हैं। गुरु का साथ मिलने पर ही आत्मा रंगती है, खिलती है और धीरे धीरे मालिक की ओर बढ़ती है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास मोबाइल, इंटरनेट और सारी सुविधाएं हैं, पर हम उन्हें किस दिशा में प्रयोग कर रहे हैं? दिन भर रील्स, गाने, फिल्में देखने में समय निकल जाता है और फिर हम शिकायत करते हैं कि हमें शांति क्यों नहीं मिलती, अनुभव क्यों नहीं होते। संगत जी, वही समय अगर हम बाबा जी के सत्संग, कीर्तन, भजन या किसी आत्मिक चर्चा में लगाएंगे तो आत्मा में अद्भुत ऊर्जा और प्रेरणा भर जाएगी। बाबा जी कहते हैं, ऐसे लोगों का संग करो जो तुम्हारी आत्मा की तरक्की में मदद करें, न कि केवल सांसारिक लाभ में। कई लोग कहते हैं, हमें तो सच्चे दोस्त ही नहीं मिलते। बाबा जी इसका बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, दिखावे की दुनिया के दोस्त से बेहतर है अकेले रहकर प्रभु का नाम लेना। और अगर सच्ची संगत चाहिए तो किताबों में पढ़ो संतों की वाणी, गुरबाणी, गुरुद्वारे जाओ, सत्संग सुनो, अमृतवेला उठो। वो संगत तुम्हारे भीतर शुरू हो जाएगी। संगत केवल बाहर बैठने का नाम नहीं है, वह तो भीतर की स्थिति है, एक भाव है, एक लगाव है मालिक से, गुरु से और उसकी कृपा से। संगत और गुरु से दूरी का परिणाम बहुत स्पष्ट होता है। साधक का मन चंचल हो जाता है, आत्मा अशांत हो जाती है, जीवन लक्ष्यहीन लगने लगता है और ध्यान धीरे धीरे औपचारिकता बन जाता है, जैसे गंदे बर्तन में अमृत डाल दिया जाए। संगत जी, अब प्रश्न है कि हम क्या करें? बहुत सरल और प्रभावशाली उपाय है। हर रविवार को सत्संग में जरूर जाए, वह आत्मा की ऊर्जा का केंद्र है। रोज अमृतवेला उठने का प्रयास करें, उस समय की कृपा अपरंपार है। मोबाइल पर बाबा जी के सत्संग, भजन और शब्द सुने, वही संगीत आत्मा को जगाता है। संतों की वाणियां, गुरबाणी पढ़े, वे हमारी सोच को शुद्ध करती हैं। सेवा में लगे, चाहे वह सेंटर पर हो या घर में, क्योंकि सेवा ही मैं को झुकाती है और जब मन झुकता है तभी मालिक मिलते हैं। बाबा जी बार बार प्रेम से समझाते हैं, तुम एक कदम आओ, मालिक 10 कदम बढ़ेगा। लेकिन वो पहला कदम बढ़ाना तुम्हारा काम है,
संगत जी, गुरु का संग, सत्संग की ऊर्जा, सेवा की विनम्रता और निरंतर सुमिरन, यही वह मार्ग है जिससे आत्मा धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है और परमात्मा से मिलन की ओर बढ़ती है। इसलिए संगत से मत कटिए, गुरु से दूर मत जाइए, क्योंकि जैसे बिना सूर्य के फूल नहीं खिलता, वैसे ही बिना गुरु के आत्मा नहीं जागती। सत्संग और गुरु के सानिध्य में ही वह महक है जो आत्मा को मालिक तक पहुंचा सकती है। यही जीवन का उद्देश्य है और यही साधना का सार। संगत जी, इन 3 गलतियों से बचना यानी अपनी साधना को दिशा देना, जीवन को प्रभु से जोड़ना और आत्मा को फिर से उसके मूल सत्य की ओर मोड़ना। ये गलतियां अहंकार में जीना, अनुभव के अभाव में साधना से विमुख होना और गुरु व संगत से दूरी बना लेना साधक को अंदर से खोखला कर देती हैं। लेकिन जब हम सेवा, सत्संग और सुमिरन के साथ जुड़ जाते हैं, तब हमारी आत्मा को फिर से पोषण मिलने लगता है। सेवा हमें विनम्र बनाती है, अहंकार की दीवार को तोड़ती है। जब हम मालिक के घर में झाड़ू लगाते हैं, किसी के जूते सीधा करते हैं, भंडारे में परोसते हैं या किसी भी रूप में तनमन से सेवा करते हैं, तब मैं की भावना खुद ब खुद टूटती है और तू ही तू का एहसास जागता है। सेवा वो औषधि है जो आत्मा के रोगों को धीरे धीरे धोने लगती है। सत्संग वो आईना है जिसमें हमें अपना असली चेहरा दिखता है। हर सप्ताह सत्संग में जाना, संतों की वाणी सुनना, अपनी जिज्ञासाओं को प्रकट करना और उनका समाधान पाना, यह सब मिलकर हमारी साधना को निखारते हैं। बाबा जी अक्सर कहते हैं, जो संगत करता है वही रंगत पाता है। जिस वातावरण में हम बैठते हैं वैसी ही ऊर्जा हमारे भीतर उतरती है। और सुमिरन वह अमृत है जिससे आत्मा को वास्तविक जीवन मिलता है। चाहे समय कम हो, लेकिन यदि हम पूरी निष्ठा, पूर्ण एकाग्रता और प्रेम से भजन करें तो वही थोड़ी देर की साधना मालिक की कृपा को आकर्षित कर सकती है। एक छोटी सी ज्योत भी अंधकार को मिटा सकती है यदि वह निरंतर जले। इसलिए संगत जी, ध्यान रखें, अहंकार से बचना है तो हर पल शुक्राना करते रहें। मैं नहीं, तू ही तू। ध्यान को छोड़ना नहीं है, चाहे दिन में 10 मिनट ही क्यों न हो, पर सच्चे मन से बैठना है। और गुरु तथा संगत से कभी दूर नहीं होना। हर सप्ताह सत्संग जरूर सुने, सेवा में भाग लें और संतों से मार्गदर्शन लेते रहें। जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को सेवा, सत्संग और सुमिरन की, यही उसकी असली खुराक है। और जब आत्मा यह पोषण पाती है, तब अनुभवों की बौछार होती है, भीतर प्रकाश होता है और प्रेम की ऐसी स्थिति आती है जिसे शब्दों में पिरोना असंभव है। तो आइए संगत जी, आज से एक संकल्प लें, न अहंकार, न लापरवाही, न दूरी। सद्गुरु से जुड़कर नाम को केवल शब्द नहीं बल्कि जीवंत अनुभव बनाकर हम उस दिशा में बढ़े जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाए। बाबा जी का वचन, नामदान पाना सौभाग्य है, उसे निभाना जिम्मेदारी है। संगत जी, जिसे नामदान मिला है वह काल की नगरी में नहीं बंधा। संगत जी, अगर यह वीडियो आपके हृदय तक पहुंची हो तो इसे प्रेम से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई साखी और संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस प्यारे संदेश को उन सभी तक पहुंचाए जो अभी भी सच्चे मार्ग की तलाश में हैं। राधा स्वामी जी।